नाज़रीन आदाब, अपनी खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे भोपाल गैस सानही की। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां, भोपाल गैस सानही को दुनिया की सबसे दर्दनाक सनती तबाही माना जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन हुआ। इसकी वजह से फैक्ट्री में मौजूद मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया और कुछ ही लम्हों में, कुछ ही वक्त में भोपाल की हवा जहरीली हो गई। पूरे शहर में यह हवा फैल गई। भोपाल शहर और उसका सारा पानी जहरीला हो गया। भोपाल गैस चेंबर में तब्दील हो गया। उस रात फैक्ट्री से 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। इसके साथ कई और जहरीले केमिकल्स भी फैक्ट्री से बाहर निकले। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि साइंस के मुताबिक अगर हवा में 21 पार्ट्स पर मिलियन जहरीला गैस मिल जाए तो लोग सांस लेने के कुछ ही मिनटों के बाद मर जाते हैं। भोपाल में इससे कई गुना ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट हवा में घुल गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा किस कदर जहरीली हो गई होगी। लोगों का क्या हाल हुआ होगा, वो भी सोते वक्त, जब इंसान सो रहा होता है उस वक्त ये सानहा पेश आया। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आज एक बार फिर भोपाल गैस सानही को हम याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जिस चीज को लेकर ये लोग बरसों से अपनी मांग कर रहे हैं वो आज भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन भोपाल गैस सानही के मुतासरीन का मुतालबा आज भी ज्यों का त्यों है। देखिए है ना, इसकी खास बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मध्य प्रदेश में इन्हीं दोनों पार्टियों की हुकूमत रही है और दोनों ही पार्टियों ने इन पर जो सिर्फ सियासत करने का काम किया है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि दोनों ही पार्टियों ने डाउ केमिकल यूनियन कार्बाइड से पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर चंदा भी लिया है। और जिस पार्टी ने चंदा लिया है तो आप कह सकती हैं कि उन लोगों ने जो है इस तरह के काम करेंगे और इस पर जो है उनके जख्मों का इलाज हो सकेगा। अब यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 35 साल गुजर गए और उन 35 सालों में गैस पीड़ितों को, गैस मुतासरीन को आंसू भी ठीक से पोंछे नहीं जा सके। यही वजह है कि तमाम हालात पर गैस मुतासरीन नज़र डालते हैं तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जब 1984 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को गैस निकली थी तो जो लोग सोए थे उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस रात की सुबह नहीं होगी। और जो लोग जो है सुबह जब बेदार हुए और तो वो इस बात के लिए परेशान थे कि अगर वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि उनको क़यामत सुगरा के मंजर को देखकर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनका दर्द पूछने वाला नहीं था। हर शख्स नफ्सा नफ्सी का शिकार था। सभी लोग भागे जा रहे थे और लोग बस ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनको इलाज मिल जाए। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए, रशीदा भी मौजूद है जिनको इस काम करने के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले। रशीदा भी 35 साल गुजरे, क्या रहा? 35 साल में गुजरने के बाद आज हालत बद से बदतर है। भोपाल की हालत उस दिन जो 3 दिसंबर 84 को थी, उस दिन ये था कि लोग मर गए थे, कुछ भी ऐसे थे कि सांस के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भोपाल की हालत है कि घर घर में कैंसर की बीमारी, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रही है, औरतों को बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। विकलांग बच्चे इस तरह के, हर एक माँ की गोद में विकलांग बच्चा है। ये हालत है भोपाल की। लेकिन लोगों को, हमारी सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ना कोई होश नहीं है, ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई इंसाफ देना चाहता है। चौथी पीढ़ी पर असर आ गया।
चौथी पीढ़ी पे इसका असर आ गया है और आगे जाके भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा खतरनाक मामला हो, क्योंकि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरे शहर की यही हालत हो सकती है अगर इस पर जोर नहीं दिया गया, उसको साफ नहीं किया गया, डाव को जिम्मेदार अगर नहीं दी गई जिम्मेदारी, तो ये भोपाल रहने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जो है आपने देखा कि है ना कि जो है इनकी जो शिकायत है कि जो यूनियन कार्बाइड कारखाना है उस कारखाने के कैंपस में आज भी केमिकल पड़ा हुआ है और वो केमिकल थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 18,000 मैट्रिक टन है। आप इससे अंदाज़ा कर दीजिए जहाँ पे इतना केमिकल पड़ा हुआ है और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो पोल्यूट हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि आसपास की 42 बस्तियों का पानी आलूदा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वह आसपास जो खेती हो रही है, जो दूसरे काम हो रहे हैं, लोग उसी जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि रशीदा भी से भी बात हुई और आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, रशीदा भी से भी बात करेंगे। आपने क्या देखा गैस के मामले में 35 साल में? 35 साल में क्या हुआ गैस के मामले में? 35 साल में क्या हुआ था, जैसा गैस निकला तो हमें गैस निकल रहा बोल के मालूम नहीं था, कहाँ मिर्ची जला रहे बोल के हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और हमको 6-7 महीना की भी पेट में कोई बच्चा था, वो भी चला गया हमारा। हमने ऐसा भागा, जंगल में भाग गए, जंगल में से वो दूसरी जगह में बैठ गए तो वहीं पर हमको कोई न कोई हमको पानी ला के पिलाए थे। सरकारों ने क्या दिया 35 साल में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 25,000 दिया और कुछ नहीं दिया। और वो बोला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान थे, कहने लगा हमारी सरकार आएगा तो हम देंगे और हमारा सरकार जो भी देगा, हमारी सरकार नहीं आया इसलिए हम नहीं दे रहे। हम ऐसी जुलूस लेके गए थे, उनने नहीं दिया कुछ भी। आज का क्या मिला 35 साल में? कुछ नहीं है तो भैया बहुत परेशानी उठाई, बच्चे कहीं भग गए, आदमी कहीं भग गए और अस्पताल में भगते फिरे और बहुत परेशानी भाई। नालियों को पानी पिया, आदमी छूट गया, हमारा लड़का भग गया। हर कदम पर जो है छलने का काम हुआ है। यहाँ पे है ना जो आप देख रही हैं, जो गैस के लोग हैं, अभी ये रैली इनकी निकलने वाली है। ये रैली जो है यहाँ से 8 किलोमीटर का सफर तय करके भोपाल टाकिज से ये यूनियन कार्बाइड कारखाने तक पहुँचेगी। वहाँ पर लोगों को खराज अकीदत पेश की जाएगी। और वही देखें, अगर 35 साल की बात करें तो 35 साल में वक्त बदला, दावे बदले, चेहरे बदले, लेकिन नहीं बदला तो भोपाल गैस की जो मुतासरीन है उनका दर्द, उनका इलाज, उनके मुआवजे का मामला आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है जहाँ पर 3 दिसंबर की सुबह जो हालात है ना। जी मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं और इस मुहिम से भी आप जुड़े रहे हैं, आपने इसको कवर किया है। आज अगर हम अब्दुल जब्बार साहब का जिक्र ना करें तो शायद उनको खिराज अकीदत भी नहीं हो पाएगा। तमाम जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो आज अब्दुल जब्बार साहब की जो कमी है उसको वाज़े तौर पर महसूस कर रहे हैं। यकीनी तौर पर अब जब्बार साहब की जो कमी है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। ये हम देख रहे हैं कि कल शाम को भी उनको खराज अकीदत पेश की गई, आज भी उनको सुबह खराज अकीदत पेश गई। और जहाँ पर जो है शाहजहानी पार्क में जो जलसा हो रहा है वहाँ पर जब्बार साहब की तस्वीर को रखकर जो है उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जुलूस निकल रहा है। जब्बार साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जो भोपाल के लिए एक मसीहा का किरदार अदा किया, वो नहीं हो सकता है। उन्होंने ज़मीनी लड़ाई लड़ी, अब दूसरी तंजीमें जो लड़ाई लड़ रही है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पर जो है सत्तू भाई, आपसे जानना चाहेंगे जो है लाइव जो है कि आज ये 35 साल की जब नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो हुकूमतें कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, गैस राहत वजीर कह रहे हैं बड़ा काम किया, क्या काम है? वो काम किया है कातिल कंपनियों को बचाने का और अमरीकी कंपनियों को इस हादसे के लिए मुआवजा न देना पड़े। अमरीकी कंपनियों को यहाँ आज जारी पर्यावरणीय हादसा, भूजल का प्रदूषण, इसके लिए मुआवजा ना देना पड़े, इसके लिए सारा इंतज़ाम दोनों सरकारों ने किया है। जबकि जो गैस पीड़ित हैं, आज भी कम से कम 1.5 लाख गैस पीड़ित गैस जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज भी दसियों हज़ार ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिनके अवरुद्ध हो रहे हैं। आज भी जन्मजात विकलांगता के साथ सैकड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं और जहरीली प्रदूषण, भूजल के प्रदूषण की वजह से लोगों को कैंसर, लिवर, किडनी, ब्रेन और फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं।
बावजूद इसके आपने कहा बीमारियों और सरकारें कह रही हैं कि हमने एडवांस रिसर्च करवाई, उस पर काम कर रहे हैं। रिसर्च का ये हाल है कि 35 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह नहीं पता कर पाए हैं कि गैस जनित बीमारियों का सही इलाज कैसे हो। आज तक गैस पीड़ित लोगों की कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इसको समझने के लिए, इसकी पड़ताल के लिए कोई विधि नहीं बनाई। और जो आ रहा था सामने कि गैस पीड़ित माताओं के बच्चे ज़्यादा संख्या में विकलांगता के साथ पैदा हो रहे हैं, इस तरह के अध्ययन को सरकारें और ICMR दबा रही हैं। ये जो दबा रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचाने के लिए है? पूरी तरह से सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, सरकारों ने हमेशा से ये तय किया है कि कातिल कंपनियों के हित साधना है और गैस पीड़ितों की तरफ से मुंह मोड़े रखना है। ये जो दबाया जा रहा है जानकारी इसके जन्मजात विकलांगता के बारे में और मिट्टी और पानी के प्रदूषण के बारे में, ये दोनों इसी वजह से हैं क्योंकि इसमें यूनियन कार्बाइड को कहीं अधिक और डाव केमिकल को कहीं अधिक मुआवजा देना पड़ेगा जो उन्होंने अब तक दिया है। यहाँ पे एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है डाव केमिकल, यूनियन कार्बाइड से पार्टियों के नाम पर चंदा भी लिया करती हैं, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रही हैं। ये तय है, इसके तो प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन का डाव केमिकल से चंदे के लिए पैसा लिया था। इसके प्रमाण हैं कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिज्ञों ने डाव केमिकल से पैसा लेकर उनकी वकालत की थी। इसके प्रमाण हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने डाव केमिकल को न्योता दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में आकर अपनी कारखाना बसाएं। इस हादसे पर राजनीतिक दलों ने जो किया है उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो केमिकल कचरा पड़ा हुआ है और यूनियन कार्बाइड कारखाने में, इसको शिफ्ट करने की भी बात की जा रही है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2015 में अमेरिकन कंपनी गवर्नमेंट ने खुद ऑफर दिया था कि हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, उस पर क्या हुआ? देखिए, कचरे के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय को और आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो 350 टन का मामूली कचरा बंद पड़ा है थैलों में, उनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार उस कचरे की बात नहीं कर रही है जिसके 24,000 टन कारखाना परिसर के अंदर और उससे 300 मीटर उत्तर ज़मीन में दबा पड़ा है। जब तक इस इलाके का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो जाता, यह हादसा जारी रहेगा सदियों तक, क्योंकि इसमें ऐसे रसायन हैं जो सदियों तक अपनी विषाक्तता बनाए रखते हैं। इनको अंडरग्राउंड जो पानी है जो पोल्यूट हो रहा है, इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन ऑर्गन डिफेक्ट हो रहा है? उसमें कुल मिलाकर के जो भूजल है, प्रदूषित भूजल में मिल रहा है कीटनाशक, अलग अलग कीटनाशक मिल रहे हैं, पारा, शीशा, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल जैसे भारी धातु पाए जा रहे हैं और ऐसे डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जैसे ऐसे रसायन मिल रहे हैं जो मानव शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर लंबे समय बाद उसका असर। मेहताब, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे इतनी सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे आती हैं, इन लोगों के लिए काम करने की बात कह रही हैं और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बात करती हैं कि हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन आज जो ज़मीनी हकीकत है वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। और तशवीश की बात यह है कि एक दो नहीं, नस्लें की नस्लें इससे मुतासिर नजर आ रही हैं। अब तक किया कुछ क्यों नहीं गया? है ना, एक बात की बड़ी अहम बता दें, जिस तरह से अभी सचिनाथ सड़ंगी ने बताया, रशीदा बी ने बताया कि ये जो कंपनियां हैं इतनी बाअसर हैं। मैं आपको सीधी एक मिसाल दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर राजीव गांधी ने जो समझौता किया था वो 3,000 मौत, 1,02,000 इंजर्ड का था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फहरिस्त जारी की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 15,000 से ज़्यादा मौतें और 5,74,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर रहे, इंजर्ड हुए।
तो यही वजह है कि गैस मुतासरीन जो कहते हैं कि अदालत के बाहर जो समझौता किया गया वो किसके कहने पर किया गया, यही वजह कि हम देख रहे हैं पहले दिन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने दावे तो कर रही हैं, वो अपने काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्योंकि उनको चंदा मिलता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग तरीके से मैनेज किया जा रहा है और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत में आती हैं, यही वजह है कि इनके मुतालबात आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आइए रशीदा भी से फिर बात करते हैं। रशीदा भी 35 साल हो गए और आखिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि डाव केमिकल कंपनी को सरकार बचाना चाहती है कि इस तरह की कंपनियों को अगर सजा मिल गई तो कोई और कंपनियां नहीं आएंगी, पूंजी निवेश नहीं होगा, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा, इसके लिए वो डाव को बचाना चाहते हैं। डाव का पूरा साइड ले रहे हैं, हम लोगों का गैस पीड़ितों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अब तो हम एक ही बात चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करे और हम लोगों की मदद करे वो, और यूनिसेफ से हम चाहते हैं कि आके जो विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बारे में वो जांच करे, उनको बचाने की कोशिश करे। अब हमारी सरकारों से हमारी कोई उम्मीद नहीं रह गई है, हम बेउम्मीद हो चुके हैं। 35 साल का वक्त बहुत लंबा होता है जो गुजर चुका है, लोग आज भी मर रहे हैं, बहुत बुरी मौत मर रहे हैं, कम उम्र में लोग मानसिक रोग से विकलांग है जो फांसियाँ लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी उसके साथ झप्पी दे रहे हैं और हमारे कमलनाथ कहते हैं कि डाव को पूंजी निवेश करने दिया जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है और अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आपने देखा कि रशीदा बी की जो शिकायत है, जो दूसरे जो विक्टिम है उनकी शिकायत यही है कि भाई जो अमेरिका में जो भी हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ के लोगों से डाव केमिकल यूनियन कार्बाइड पर बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आइए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रचना ढींगरा जी जो मौजूद है, इन्होंने जो एक बड़ा लंबे अरसे 2 दहाइयों से काम कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि 4th जनरेशन पर असर आ रहा है और बच्चे विकलांग पैदा होने रहे और आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं और जो रिसर्च होनी चाहिए उस पर भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये कोई शोध एनजीओ द्वारा नहीं किया गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा शोध किया गया, जिसमें ये पाया गया कि गैस पीड़ित माताओं में जो बच्चे हो रहे हैं उनको 7.5 गुना ज़्यादा जन्मजाति विकृति हो रही है कंपेयर करें जब अपीड़ित माताओं से। और जैसे ही ये रिजल्ट आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को बजाने की बजाय उसमें मीटिंग कर लेते हैं कि कैसे इसे दबा दिया जाए। जिस तरह से हमदर्दी 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ थी, आज 30 साल बाद वही हमदर्दी सरकार की डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड के साथ है और पीड़ितों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, जब वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे 2007 में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि डाव केमिकल हमारे देश में पूंजी निवेश करना चाहता है तो उन पे भोपाल की जिम्मेदारी मत ला दें। और मोदी जी को तो हम सब जानते ही हैं, पिछले 5 साल से हमारी अदालत बुला रही है डाव केमिकल को यहाँ हाजिर होने के लिए, एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, पर जब अमेरिका जाते हैं तो उनके सीईओ को गले लगाते हैं। और हम ये देख रहे हैं पिछले 5 साल में डाव केमिकल का कारोबार यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये साफ है कंपनी के साथ है हमारे दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार और पीड़ितों के साथ नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पे जो गैस मुतासरीन की जो नाराजगी वही है कि यहाँ पे जो हुकूमत है, चाहे मरकजी हुकूमत की बात करें, सूबाई हुकूमत की बात करें, ये मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट देखना चाहती हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, ये रोजगार की बात कर रही हैं, लेकिन इसमें जो है भोपाल गैस मुतासरीन का जो दर्द है वो इसको कहीं नजर नहीं आ रहा है ना? जी मेहताब, आज का क्या कुछ खास इन लोगों का एहतजाज का सिलसिला रहेगा, क्या कुछ प्रोग्राम का सिलसिला रहेगा, उसके बारे में भी तफसीलात बताइए। डाव केमिकल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल जी, जोर से बोल, हेलो, हल्ला बोल। मेहताब, आज क्या कुछ खास इन लोगों का एहतजाज का सिलसिला रहेगा, क्या कुछ इनका आगे रहेगा, उसके बारे में भी तफसीलात। है ना, मैं बता दें कि ये जुलूस जो निकल रहा है, ये जुलूस यहाँ से जो है यूनियन कार्बाइड कारखाने तक जाएगा, वहाँ पर फिर जो है एक सभा, एक जलसे का इनेकाद किया जाएगा, लोगों को फिर अकीदत पेश की जाएगी। थोड़ी देर पहले अभी सर्वधर्म सभा का इनेकाद किया गया था, वहाँ पर मध्य प्रदेश के वजीर कानून पीटी शर्मा आए थे, वहाँ पर गैस राहत वजीर आरिफ वकील आए थे, भोपाल एमएलए आरिफ मसूद आए थे, और फिर उसकी सदारत की बात करें तो सदारत जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने सदारत की, खराज अकीदत पेश किया गया, वही रस्मी बातें की गई, हुकूमत के ताउन की बात की गई, लेकिन हुकूमत क्या करेगी उस पर कोई वादे बात अब तक कोई करने को तैयार नहीं है ना? मेहताब, ये भी जानना चाहेंगे, आज बरसी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किसी भी सियासतदान का चेहरा
क्या इस एहतजाज में या इन लोगों के साथ दिखाई दिया? 35 साल वोट हो चुका। ये है ना, हम बता दें कि आज भी कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों पार्टियां सियासत करती हुई नजर आ रही हैं। हमारी आरिफ अकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने काम किया और काम कर रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी हुकूमत को टारगेट किया कि वो फिर मगरमच्छ के बात या जो उसकी बात कर रही है। और इसी तरह जब हम भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं तो वो भी सियासत करती नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां डाउ केमिकल या यूनियन कार्बाइड के जो जुर्म है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं, और गैस मुतासरीन का जो जख्म है, जो उनका इलाज है, जो उनके इलाज और मुआवजे की बात होनी चाहिए या दूसरी जो बातें होनी चाहिए, उस पर दोनों पार्टियां खामोश नजर आ रही हैं। इसकी वजह यही है कि दोनों पार्टियों ने पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के नाम पर एक बड़ा अमाउंट आज से नहीं पिछले 30 सालों से डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड से लेती हुई चली आ रही है ना। जी मेहताब, जिस तरह से लगातार हम आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मुआवजे की भी बात की गई है और बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन आज भी ये लोग वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं, अपनी लड़ाई अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर कब इनकी आवाज ऐवानों तक पहुंचेगी? कुछ तो इनके लिए किया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल सतह पे बात करें तो सियासी सतह पर ये मामला हल नहीं होगा। गैस मुतासरीन को जो कुछ भी मिला है 35 सालों में, ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद मिला है। अब्दुल जब्बार साहब के, जैसा भी आपने जिक्र किया, उनको खराज अकीदत पेश करने की बात की गई, तो अब्दुल जब्बार की ही पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था, और 25 साल पहले जो है गैस मुतासरीन को, जो लोग इंजर्ड हुए थे, उनको 25-25 हज़ार रुपये, और जिनका इंतकाल हुआ था उनके घर वालों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। और जो है, क्योंकि अब्दुल जब्बार की मांगे थी कि ये मुआवजा की रकम बहुत कम है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया था कि अगर ये रकम कम होगी तो इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी भरपाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी फेरी जारी की थी है ना, वो 15,000 मौत, 15,373 मौत, और जो 5,74,000 इंजर्ड माना था, और राजीव गांधी ने जो समझौता किया था वो 3,000 मौत और 1,02,000 इंजर्ड के नाम पर मुआवजा की रकम ली गई थी। यही वजह है कि $570 बिलियन जो रकम ली गई थी, गैस मुतासरीन उसको कम मानते हुए 5 टाइम कंपनसेशन की मांग बार बार कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार ने 2012 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द हियरिंग करने की सुनवाई की थी, लेकिन अब वो दुनिया से जा चुके, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, और बार जो है, और गैस पीड़ितों को 5 गुना मुआवजा के साथ साथ जो गैस राहत के अस्पताल है उसमें बेहतर इलाज हो सके, है ना। जी मेहताब, लगातार ये एहतजाज जो है ये हम तक पहुंच रहा है। हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि इस एहतजाज को जो इस वक्त वहां पर लोग कर रहे हैं उसको हमारे नाजरीन तक भी पहुंचाएं, ताकि कम से कम इन लोगों का दर्द तो महसूस किया जा सके कि आज भी ये लोग 35 बरस बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं अफजल से गुजारिश करूंगा, अफजल जो है इस पर दिखाएं कि यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है, एहतजाज जो करने वाले हैं इनका डिमांड क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। आप खुद हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये गैस मुतासरीन औरतें हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग जो धरने में शामिल हैं, और ये रैली भोपाल टाकिज से भारत टाकिज से निकलकर यूनियन कार्बाइड की जा रही है। तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जो है तकरीबन 2.5 घंटे का सफर में ये जुलूस वहाँ पर पहुँचेगा और एक जलसे की शक्ल में तब्दील होगा। वहाँ पर जो है अपने खोए हुए लोगों को खराज अकीदत पेश की जाएगी, उसकी दुआ की जाएगी। दुआ के बाद जब लोग अपने अपने घरों को रवाना होंगे। लेकिन सच बात अगर कहें है ना, जो है कि ये लोग जो है पिछले 35 सालों से जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, और हर बार इनके एक नए वादे, एक नए अज़्म के साथ मैदान में आते हैं, और उनको ये उम्मीद होती है कि शायद इस बार उनकी सरकारें उनके जख्मों का इलाज कर सकें, उनके दर्द को महसूस कर सकें, और उनके शायद कुछ शर्म आए, और उनके आँखों में जो उनकी खुश हो चुकी हैं, अपने को खोए हुए अपने लोगों के गम में रोते रोते उनकी आंखें जो खुश हो गई हैं, शायद उनके जख्मों का इलाज हो सके। और इसी दार को लेकर यहाँ पर जाते हैं। आइए उनकी बात करते हैं कि यहाँ पे रचना 35 साल में आपने जो है जो खोया है, क्या कुछ उम्मीद है सरकारें कुछ करेंगी? मुझे लगता है जब तक हम सरकारों को शेम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगी।
और जीत खाली बहरहाल कुर्सी में लगातार आकर इस हम अहम और आप मामले पर आज इस दिन बात भर को वहां बात क्या नहीं कुछ उठा होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, उन सब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मेहताब आलम, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से भोपाल गैस सानहे के जो मुतासिरीन है वो आज भी अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस लीडर आरिफ अकील ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। जहाँ सिंगल गैस पीड़ित का कोई इलाज नहीं होता था, आज हम गैस पीड़ितों के इलाज के माध्यम से, उनको पुनर्वास के माध्यम से और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। और जो योजनाएं हैं, निश्चित ही वो इतना बड़ा हादसा है, मध्य प्रदेश सरकार अकेले सक्षम नहीं है उस पर सब कार्रवाई करने के लिए। जो हमसे अच्छा हो सकता है वो हम कर रहे हैं। ज़रूरी इस बात के लिए कि हम जो हादसा हुआ है उसको याद करने के लिए कम से कम मरहम लगाएं जख्म पे, नमक मिर्च नहीं डालें। कुछ नमक मिर्च डालने का जो प्रयास कर रहा है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाला उनको शक्ति दे, बुद्धि दे कि वो जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको भी याद करें। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा बीजेपी वालों के पास कुछ और है नहीं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।